भागलपुर में ठंड प्रचंड है, जिससे कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में इंसान के साथ साथ भगवान को भी ठंड से बचाने की कोशिश की जा रही है। भागलपुर एसएसपी कार्यालय के समीप शिव पार्वती मंदिर के पुजारी पंडित शंभू झा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को गर्म कपड़े पहनाकर ठंड से बचा रहे हैं। पंडित शंभू झा ने सभी सनातनी से इस ठंड में भगवान का ख्याल रखने की अपील की है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अभी कड़ाई की ठंड पड़ रही है हमारे भागलपुर में, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रही है। इसीलिए हमने सोचा कि भगवान को भी ठंड लगता होगा और ये सब उपाय करके हमने उनको गर्म वस्त्र पहनाए हैं। वो तो संसार को देने वाले हैं और उन्हीं का दिया हो, उन्हीं का समर्पण मैं किया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सनातनी हैं सब ऐसा व्यवस्था अपने अपने देवताओं के लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से पहले भागलपुर जिलांतर्गत नवगछिया अनुमंडल के प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल में जगतपुर झील के जीर्णोद्धार का प्रयास शुरू हो गया है। जगतपुर झील इलाके में संभावित पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए व्यापक योजनाओं पर विचार किया गया। जगतपुर झील को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का टारगेट है। पर्यटकों के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना है ताकि यह स्थल न केवल स्थानीय बल्कि बाहरी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने। साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी कारगर हो। जगतपुर झील के विकास परियोजनाओं में चारों ओर दर्शनीय स्थलों पर पक्षी अवलोकन स्थल और पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। उसके अतिरिक्त पर्यटकों के विश्राम और सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का निर्माण भी प्रस्तावित है। देखिए, नवगछिया अनुमंडल में जगतपुर झील है। उसमें अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया के द्वारा भ्रमण किया गया था और उनके द्वारा हमें बताया गया था कि उसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं यदि हम लोग विकसित कर दें तो वो एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। इसीलिए हमने अपनी डीआरडीए की सभी टीम और ब्लॉक स्तरीय सभी पदाधिकारियों को लेकर वहाँ विजिट किया, तो हमें भी उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप दिखा। उसमें काफ़ी कार्य किया जा सकता है, जिसके बाद काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर पर्यटक आएंगे और उस झील का और उस व्यू पॉइंट का काफ़ी आनंद लेंगे। तो उसके लिए हमने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसमें तुरंत योजना लेकर अलग अलग जो कार्य हैं उसको तेजी लाएंगे कार्य में और गतिविधियां यथाशीघ्र इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमने बेसिकली कहा है कि पहले उसका अप्रोच रोड ठीक होना चाहिए, फिर चारों तरफ उसका पेवर ब्लॉक बना के लोगों को टहलने के योग्य सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे। फिर हर कोने पर हम लोग व्यू पॉइंट देंगे जहां पर वो लोग खड़े होकर उस पूरी झील का जो मनोरम दृश्य है उसका आनंद ले सकेंगे। और तत्पश्चात हम लोग उसमें चारों तरफ से फेंसिंग करके उसको बागबानी के रूप में डेवलप करेंगे और बोल्डर्स वगैरह लगा के जो रोड से हम लोग उतरते हैं झील की तरफ उसको भी डेवलप करके उसका नामकरण करने की कोशिश। भागलपुर जिला के खेल संगठन के पदाधिकारियों ने नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। इन लोगों का कहना है कि सैंडिस कंपाउंड में खिलाड़ी कई दशकों से खेलते आ रहे हैं। वहीं यहां पर कोच के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो नेशनल लेवल के सभी संगठनों से जुड़े हुए कोच यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ से कई बच्चे राज्य स्तर से लेकर नेशनल स्तर तक खेल में अपना और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी के द्वारा अब यहाँ के कोचों को हटाकर टेंडर के द्वारा नए कोचों को लाने की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही मैदान में खेलने वालों खिलाड़ियों से शुल्क लेने की भी बात कही जा रही है, जिसका विरोध खिलाड़ियों के साथ साथ कोच भी कर रहे हैं, जिसको लेकर आज सभी खेल संघ के कोच महापौर से मिलकर अपनी मांग को रखा। वहीं महापौर ने इस भरोसा दिलाया है कि मामले को लेकर स्मार्ट सिटी के होने वाली बैठक में रखेंगे और खेल को उच्च स्तर तक ले जाने को लेकर सारी सुविधाओं को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। मेयर से मिलने के लिए आए थे। सैंडिस कंपाउंड में एक बड़ी समस्या है कि एसोसिएशन को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों को पैसा लेके ट्रेनिंग देने की बात कर रही है और एसओपी में कहीं भी एसोसिएशन की चर्चा नहीं की गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 100 वर्षों से एसोसिएशन के द्वारा खिलाड़ियों को तैयार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा रहा है और वैसे एसोसिएशन को स्मार्ट सिटी के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है और उसको सैंडिस कंपाउंड में जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल। और जो भी खेल संघ से जो लोग आए थे उन लोगों का कहना है कि हमको सैंडिस में जो खेल संघ है बिल्कुल अलग कर दिया गया है, हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती है।
तो इस जो खेल एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने हमको एक लेटर दिया है, उसी के संदर्भ में तो मैं जो हमारा स्मार्ट सिटी की मीटिंग होती है, जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, जब भी बोर्ड की मीटिंग होगी अब, तो उसमें हम अपना प्रस्ताव एक एजेंडा हम अपने द्वारा एमडी को देंगे कि आप इस एजेंडा को उसमें रखें और इसको पास कराएं, और खुद से भी एक लेटर लिख करके उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो अध्यक्ष हैं स्मार्ट सिटी के, उनको भी अवगत कराऊंगी कि जो खेल एसोसिएशन है वो प्रमुख पार्ट होता है कहीं भी। अब तो इतना इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि हर जगह कस्बा कस्बा में खेल के लिए मैदान बनाया जा रहा है, और हमारा सैंडिस कंपाउंड जो हृदय स्थली है भागलपुर शहर का, ऑलरेडी सब कुछ यहाँ व्यवस्थित है, तो इन लोगों को क्यों अलग कर दिया गया है। भागलपुर में बढ़ते ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। ऐसे में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को शहर की कई संस्था एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा गर्म कपड़े एवं कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भागलपुर विधायक अजीत शर्मा द्वारा वार्ड नंबर 35 के इस्लाम नगर में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही साथ लोगों से हालचाल जानते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की बात कही। वहीं कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस संबंध में नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मुझे सूचना मिली थी कि इस्लाम नगर में कुछ लोगों को गर्म कपड़े की आवश्यकता है, जिसको लेकर मैंने आज उनके दुख दर्द को समझते हुए यहाँ पर कंबल वितरण किया है और आगे भी जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा। वहीं नगर निगम के द्वारा कंबल वितरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए इस बार नगर निगम द्वारा जो कंबल की खरीदारी की गई है वह अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इससे ज़रूरतमंद लोगों को देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा और मेरे द्वारा भी अच्छी क्वालिटी के कंबल वितरण कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। मौसम है, जो गरीब भाई बहन जहाँ हैं वहाँ जनता की आवाज़ से कुछ कंबल बांटना है। तो इस्लाम नगर में आए थे, कुछ कंबल गरीबों को दिए हैं और भी सब जगह बांटेंगे। आज तो शुरुआत हुई है और इस्लाम नगर में हम लोग कंबल बांटे हैं। सब लोग गरीब हैं, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए जो सूचना मिली जनता के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो कंबल बांटने के लिए आए थे। सबको भगवान समृद्धि दे, सुख शांति से रहने का पूरा ये दे। नगर निगम के तरफ से कंबल बंटना था, लेकिन निगम में सुना है कंबल बहुत गलत आया था, इसलिए बंट नहीं पाया। मैं चाहूंगा कि नगर निगम फिर से कंबल लाके गरीबों को दे, क्योंकि गरीब लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सरकार की मदद से ही चलता है। कुछ हम करेंगे, कुछ नगर निगम करेगा। भागलपुर के वार्ड नंबर 33 का निरीक्षण मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ कई वार्ड पार्षद और अस्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा वार्ड का निरीक्षण किया गया और यहां पर चल रहे विकास योजनाओं का जायजा लिया गया। वहीं वार्ड से गुजरने वाली हत्या नाला का भी जायजा लिया गया। वहीं नाला जाम होने के कारण वार्ड के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर मेयर ने तुरंत नाला सफाई का निर्देश दिया और वार्ड में चल रहे विकास कार्यों को अच्छे से करने का निर्देश दिया गया।